हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु वांट टू टॉक टू यू, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई? वजह क्या है? कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं? ठीक है, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, यही हम आज की रीडिंग में आपके लिए देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू, मुझे किसी ने पूछा था कि उनकी एनर्जी से देखें अपने पर्सन की या फिर आपकी लेटर से देखें, तो आपको अपने लेटर चूज़ करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई बात करना चाह रहा है ना, या आपको कोई याद कर रहा है, या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आपसे कोई बात करना चाह रहा है, तो आपके जो लेटर है ना, उनके थ्रू आपने रीडिंग देखनी है। यानी ए से लेकर अगर एम के बीच आपका लेटर आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और अगर एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, आप इंट्यूटिवली भी कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 इस तरह आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। राइट, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। है ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक है। अगर आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, वजह क्या है आपसे बात करने की, आपको कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि ये पर्सन कौन है, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। चलो, ओके, नाइट ऑफ वेंड्स सबसे पहला कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स का आया है। ओके, उसके बाद है द सन, द एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। ओके, वाई दिस नाइट ऑफ वेंड्स इज हियर? कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं? वाई दिस नाइट ऑफ वेंड्स इज हियर? 7 ऑफ वेंड्स एंड द सन। ओके, वाओ, द स्टार। 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों लेंगे। स्ट्रेंथ एंड स्टार, एम्प्रेस, 6 ऑफ वेंड्स एंड टेम्परेंस। दोनों ही स्टार हो, दोनों ही यहाँ पर डेथ की एनर्जी मैंने रिवर्स में आई है। ठीक है, तो मैं रिवर्स में ही लूँगी आज, क्योंकि डेथ तो मेरी बिल्कुल सीधी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बॉटम की एनर्जी में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों ही स्टार हो या दोनों ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो, और दोनों अपनी अपनी जगह पर एक बहुत मजबूत सोच रखते हो, दोनों ही इंटेलिजेंट हो, दोनों ही काफ़ी नॉलेज और विजडम रखते हो, दोनों ही अपने हक के लिए या दूसरों के हक के लिए लड़ना जानते हो। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, वो क्या है? थोड़ा माइंड दोनों का चेंज है। एक इंसान, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। एक इंसान अगर यहाँ पर बहुत जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकल पर्सन है, तो दूसरा इंसान थोड़ा, दूसरा भी प्रैक्टिकल है लेकिन कुछ इमोशंस हैं उसके अंदर। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो बहुत किसी के सामने वो झुकता नहीं। ठीक है ना, लेकिन आप इस पर्सन को टेम करते हो। राइट, अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन का, जैसे जिस माहौल में या जिस जगह पर ये पर्सन पले बड़े हुए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की सोच में एक चीज़ बैठी हुई है कि कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के सामने, किसी के साथ शेयर मत करना, और हमेशा अपने आप को बंद रखना। और अगर तुम्हें किसी के साथ फ्लर्ट करना है या बातचीत करनी है या दोस्ती करनी है तो ओके फाइन, लेकिन कभी भी इस चीज़ को सीरियस मत लेना। या तो इस पर्सन के कुछ
इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं। जैसे बचपन में इस पर्सन को वो प्यार नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था, उस माँ बाप का जैसे वो तवज्जा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, या वो प्यार नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में उन चीज़ों की कमी थी या उन चीज़ों की कमी रही। ठीक है ना, और आप जब आए इस पर्सन की लाइफ में तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ की, उस कमी को पूरा किया है। हालांकि ये पर्सन बड़े आपको रूखे सूखे से दिखते होंगे, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्यूटी विथ बीस्ट, आपने सुना होगा ना, ब्यूटी विथ बीस्ट का वो, मुझे मूवी भी ये ब्यूटी विथ बीस्ट बहुत पसंद है। तो उसके साथ जैसे जैसे ये जो बीस्ट है, इसको उस ब्यूटी ही ने ही टेम किया था, ब्यूटी ने उसको सिखाया था, ब्यूटी ने उसको समझाया था कि हर चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं की जाती, हर चीज़ के साथ हर चीज़ को आप जो है ना वो अपने पावर से हासिल नहीं कर सकते हो। कभी कभी किसी चीज़ को दिल से भी देखना चाहिए, किसी के साथ इमोशंस भी कनेक्ट करने चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा अपने अंदर नरमी भी लानी चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को अपने पावर और पोजीशन से हासिल कर लोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये क्या बात करना चाहते हैं वो तो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सन एंड स्टार दोनों कार्ड आपके रीडिंग में है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो सन एंड यहाँ पर स्टार, यानी आप दोनों कुछ इसी तरह से ही हो। सूरज, सन जो कि रोशनी देता है, राइट। आप इस पर्सन के लिए ना एक रोशनी की तरह हो, सूरज की तरह हो। आप इस पर्सन की ये एक स्टार थे, राइट। इस पर्सन की लाइफ में स्टार कब चमकता है? जब रात का अंधेरा होता है ना। जब रात होती है अंधेरी सी, तब वो स्टार चमकता है, चमकना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सूरज क्या करता है? सूरज रोशनी दिखाता है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की उस अंधेरी दुनिया में रोशनी दिखाई है, एक रोशनी की, एक उम्मीद की किरण। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है आपके आने से बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है, इनकी लाइफ में भी और इनकी सोच में भी। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्सन ना दुनिया के सामने तो ये एक शेर की तरह, एक लॉयन किंग होता है, राइट। किंगडम का किंग होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, वो टेम नहीं होता। ठीक है ना, इस लॉयन को आप देखो ये किस तरह इनके साथ खड़ी हुई है, लॉयन के साथ। हालांकि ये एक जानवर है ना, बीस्ट है ये, तो इसका तो काम ही है कि वो नुकसान पहुंचाएगा या वो आपको खा जाएगा, राइट। लेकिन इसको वो नहीं खा रहा। ठीक है ना, उसके साथ ये आपकी ताकत है, आप इनकी ताकत हो। यानी कि सूरज एंड तारे, यानी कि दोनों चीज़ें अगर मतलब एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरा है, ये सब सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी एक स्टार की तरह ही समझते हैं। इनकी नज़र में आप बहुत अहम हो। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बाय द वे मुझे कुछ फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज 6 ऑफ वेंड्स एंड एम्प्रेस जो ये दिखाता है कि आपको ये पर्सन पेडिस्टल पर बिठाते हैं, लिटरली ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक मदरली एनर्जी में देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो। इनफैक्ट कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनका दिल जीतने में भी आप सक्सेसफुल ही हो। और आज तक जो कभी किसी ने काम नहीं किया वो आपने कर दिखाया है भैया। भले वो उस चीज़ को एडमिट करें या ना करें, लेकिन ये चीज़ तो तय है। 6 ऑफ वेंड्स एंड एम्प्रेस मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। यूँ कह लो कि अगर आपको अपने बच्चों की मदर की तरह एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मतलब दोनों ही पावरफुल, अगर एक स्ट्रेंथ है तो दूसरी एम्प्रेस है, तो दोनों ही एक दूसरे को टेम्परेंस कंप्लीट करते हो। अगर तो आप दोनों के बीच डेथ, सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो ये डेथ का कार्ड रिवर्स में आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अब बैलेंस आ रहा है। ये कनेक्शन, ये जो
ये रीबर्थ की तरफ कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। वो जो एक खामोशी थी या बहुत रूखा सूखा सा कुछ टाइम से आप दोनों का कनेक्शन चल रहा था, तो उस कनेक्शन में आप देखोगे कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, या तो ये खुद इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर लियो, एक्वेरियस एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। यूँ कह लो कि आपने ना कहीं डेथ, इस पर्सन की ईगो की भी डेथ की है। इस पर्सन के बिहेवियर में, इस पर्सन के लाइफ में आपने बैलेंस लाया है। ये जो प्राउडफुल थे ना इस पर्सन की एनर्जी, आपने कहीं ना कहीं इसको आईना दिखाया है। इस पर्सन की इस पर्सन की जो ईगो थी, उसको कहीं ना कहीं उस ईगो की आपने डेथ करी है, यू नो। ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन से बात करना छोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो की डेथ की है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक आईना दिखाया कि भाई मैं एम्प्रेस हूँ, मैं लेस पर कभी भी सेटल नहीं हो सकती या कभी भी सेटल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो अगर मेरी तरफ आना है तो सही तरीके से आओ, अदरवाइज़ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। नाउ लेट मी सी कि ये बात करना क्या चाहते हैं। अब ये वाला कार्ड देखते हैं, इसमें आपके लिए क्या आया है। तो इसमें है द मैजिशियन। ओह अच्छा, मैजिशियन का जो कार्ड होता है ना, जैसे मैजिशियन भी कम्युनिकेशन को ही दिखाता है। मरकरी रेट्रोग्रेड का जो होता है प्लैनेट को ये रिप्रेजेंट करता है। मैजिशियन जेमिनाई की एनर्जी होती है ये, तो ये कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये बात तो तय है कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं ताकि आप इनसे खुद आके बात करो। अभी भी देख रहे हो ना इनकी ईगो कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद से कांटेक्ट करो, लेकिन आपने खुद से कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो देखो स्ट्रेंथ, यहाँ पर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में ना। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन एक सही मायनों में अपनी गलती को एक्सेप्ट करें या आपको कमिटमेंट दें, या जो भी आपके वॉटएवर जो भी आपके माइंड में है, तो आपने वो तभी मिलेगा जब ऐसे इंसान के साथ आप बिल्कुल बैलेंस में चलो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ दिन और सब्र कर लो, ये खुद से बात करेंगे। लेट्स सी, देखिए अगर ये आपसे बात करेंगे या करना चाहते हैं तो ये क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं और ये क्या बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ओह बाप रे, ये तो बहुत है, ये ले लेते हैं, बाकी ये बहुत हैं। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, या बिल्कुल यही तो, आप एक एम्प्रेस हो, आप इनकी लाइफ में सबसे बेहतरीन चीज़ हो। मतलब चीज़ क्या, एक बंदा, इंसान सबसे बेहतरीन हो आप इस पर्सन की लाइफ में। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़ोरों शोर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ये पर्सन आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आपकी क्या अहमियत है इस पर्सन की लाइफ में। ये यही चीज़ आपके सामने अब जैसे कन्फेस करना चाहते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो ये पर्सन अब जैसे पहले था ना कि ये बात तो करते थे, आप दोनों का जो भी था कनेक्शन, लेकिन उस कनेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इस कनेक्शन का हल है या क्या हम किस कनेक्शन में हैं और क्यों हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के मूड में आए हैं, या फिर यूँ कह लो कि कहीं ना कहीं अगर आप होप्स रखी हुई थी आपने, या आपने दुआ की थी, प्रेयर्स की थी कि इस पर्सन को समझ आ जाए कि हम दोनों का कनेक्शन क्या है, तो वो समझ लो कि स्टार की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स का ही नतीजा है कि आज ये पर्सन इस कनेक्शन को समझना चाह रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो इस पर्सन को पता है कि ये जब भी आपकी लाइफ में आए हैं या जब से आए हैं, लेट्स से डे 1 से, इस पर्सन ने कभी भी खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने बताई ही नहीं, और इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, और ये चीज़ इस पर्सन को खुद भी पता है, वो पता है इस पर्सन को, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, बहुत जैसे होता है ना, कभी आपने किसी को कुछ बोला या किसी नाम से आपने इनको पुकारा, आप कोई स्पेशल इनका नाम रखकर इनको पुकारा करते हो, तो ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जैसे रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे इनको अगर कोई पुकारता है, अगर उस नाम से जिस नाम से आप पुकारते थे, या अगर ऐसा ही आपके हम नाम अगर इनको कहीं पर जैसे आपके नाम का कोई पर्सन या आपके जैसे मिलता जुलता कोई पर्सन इनको दिख जाता है, तो इस पर्सन को हर इंसान में आपको ढूंढते हैं,
ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख, इसीलिए तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये पर्सन ड्रीम में भी आए होंगे रिसेंटली, 2 या 3 दिन पहले आपको ये पर्सन ड्रीम में ज़रूर आए होंगे। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। इस पर्सन ने जानबूझकर आपको अपने साथ कभी भी क्लोज होने दिया ही नहीं, ठीक है। उसके पीछे भी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। अब आपकी सिचुएशन है, ज़ाहिर सी बात है, मैंने सिचुएशन सिनेरियो तो देखे नहीं है, तो बहुत सारे सिचुएशन सिनेरियो हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ ये देखा है कि भाई कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों कि जिसकी वजह से ये पर्सन आपको चाहकर भी करीब नहीं ला पाते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो ये पर्सन दोबारा ये कहना चाहते हैं कि वो वापस से वैसा ही फील करना चाहते हैं जैसा डे 1 उन्होंने जब आपको देखा था, या जब आप दोनों की एक दूसरे के साथ कनेक्शन में बातचीत हुई थी, या दोनों कनेक्शन में गए थे। ये वापस से उन चीज़ों को फील करना चाहते हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इस पर्सन को लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हो, आप ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो अगर ये पर्सन ने अब तक आपको सिर्फ एक फ्रेंड जोन में रखा हुआ था, या फिर जस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट चल रहे थे, कुछ लोग होते हैं करते हैं ऐसे, तो जानबूझकर फ्रेंड जोन में रखते हैं, रिश्ते में रहेंगे, कनेक्शन में रहेंगे, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे या जैसे ही आप सीरियस हो जाओगे तो फ़ौरन आपको फ्रेंड बना देंगे, है ना। तो ये पर्सन आपको अब उस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा, फ्रेंड्स से ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इसीलिए शायद आप दोनों के इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन क्या है। और ये सारी चीज़ें ये पर्सन अपनी इस ईगो की डेथ, कहीं ना कहीं ईगो को एक तरफ मार के फिर ही सोचेंगे, क्योंकि एक ईगोइस्टिक बंदा तो इतना सब कुछ नहीं सोच सकता, राइट। और आपने कहीं ना कहीं इनको वो आईना दिखाया है, एक शीशा दिखाया है, एक मिरर दिखाया है कि मुझ पर तुम्हारे इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं लेस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ या सेटल नहीं होंगी या नहीं होऊंगा। तो यही यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, क्या मैसेज कोई देना चाहते हैं आपको, क्यों बात करना चाहते हैं। ये वाला कार्ड हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये पर्सन आखिर हैं कौन जो आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, या नो कांटेक्ट में हो, या लेस कांटेक्ट में हो, या रिलेशनशिप में हो, नाराज़ हो, कुछ भी हो सकता है। सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो लव रीडिंग है, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। आप सब ने काफ़ी सारा अप्रिशिएट किया मुझे, आपने मेरी करियर के ऊपर रीडिंग जो मैंने की थी उसके ऊपर, तो थैंक यू सो मच। व्यूज़ तो फिर भी कम ही थे, सारी चीज़ें मेरी नीचे ही जा रही थी डाउन जा रही थी इस चैनल पर, लेकिन व्यूज़ मेरे कम थे, लेकिन फिर भी आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी दोबारा से भी ऐसी रीडिंग्स डाला करूँ, करियर के ऊपर, गाइडेंस के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। कार्ड्स तो बातों बातों में मैंने बहुत सारे निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। उसके बाद है यहाँ पर ओह डेथ की एनर्जी आई है। यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ और ऐसे देखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर डेथ, चैरियट एंड लवर्स, जो कि मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है। और थोड़ा सा और देखेंगे हम व्हाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हेयर। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सॉरी क्वीन ऑफ वेंड्स, सॉरी क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों, ओके, हाँ अब दिख रहे होंगे। या क्वीन ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ये कार्ड नज़र आया है, हम ले लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओ माय गॉड,
व्हाई दिस डेथ इज हियर? अरे बाप रे, द हर्मिट, ओके। और लवर्स का कार्ड तो यहाँ सामने आ गया है। Oh my God, look at this Ace of Swords and Nine of Wands. कुछ सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये कौन है पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। जस्ट नाउ लिसन टू मी। देखो क्या है विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, अब चाहे कहीं भी देखा हो, मे बी इस पर्सन ने आपको किसी शादी में देखा था, किसी फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में देखा था, या फिर आप दोनों साथ में कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कहीं पर भी देखा था इस पर्सन ने आपको, या फिर हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग वगैरह हुई हो, ऑनलाइन बात हुई हो एक दूसरे से। इस पर्सन ने ना आपकी खूबसूरती से, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपकी खूबसूरती से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अट्रैक्शन थी। तो इस पर्सन को एक ये था कि चलो यार फ्रेंडशिप करते हैं, थोड़ा दोस्ती वोस्ती करते, देखते हैं आगे कहानी कहाँ तक जाती है। अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, बड़े ही खूबसूरत हैं। तो एक कह सकते हो कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके साथ में ना एक छोटी मोटी एक लव की ऑफ़र लेकर आए थे, एक छोटी मोटी ऑफ़र, और फिर तो आराम से ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़े, फ्री होने की कोशिश की, यूँ समझ लें, ठीक है ना। क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट आप बहुत खूबसूरत हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको एक छोटी सी ऑफ़र दी, और आप दोनों ठीक थे उसमें, आप एक फ्रेंडशिप थी या फिर आप जो भी कनेक्शन था, आपने एक ज़्यादा बात, एक शुरुआत थी, तो आप भी उसमें ओके थे। और आपको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट इस पर्सन में था, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी चुलबुले से थे। मैं थे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है ना। मैं बताती हूँ, ये पर्सन काफ़ी चुलबुले से थे। एज में हो सकता है कि आप दोनों सेम एज के हों, या फिर थोड़ा बहुत एज डिफरेंस 19-20 का हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे ये बंदा बहुत यूथफुल एनर्जी में है, बहुत यूथफुल, एकदम आपके साथ मजाक करना, आपके साथ बहुत गपशप करना, और बहुत आपको हंसाना, और बहुत ही चुलबुली हरकतें करना, बबली शबली टाइप के पर्सन तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। नो डाउट आपको भी ये पर्सन पसंद थे, आप भी अट्रैक्टेड थे, आपको भी लगता था कि भाई हाँ बहुत, एक मतलब आपको भी अच्छा लगता था, ठीक है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी तरफ से था, आपको भी ये एक चीज़ अच्छी लगी थी। यहाँ पर देखो मुझे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हासिल करने में सेक्सुअली, ठीक है, कामयाब हो चुके थे, ठीक है। अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। देखो ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं हो सकती, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे होती रेजोनेट्स उसको रखो, बाकी को जाने दो। लेकिन आप में से कुछ लोग, लुक एट द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन की इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ किया। हालांकि आपको ज़रूरत थी इनकी हेल्प की, बट फिर भी आपने इनको रिफ्यूज़ किया। और कुछ लोग आप में से दिख रहे हैं जो कि इनकी बातों में आ गए, और आप दोनों थोड़ा सा मे बी फेस टू फेस मुलाकात वगैरह भी हुई होगी, बिकॉज एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, तो बहुत अट्रैक्शन है, बहुत फायर, बहुत पैशन, ठीक है। ऐसा दिखता है जैसे इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अपने पैसा रुपया दिखा के भी जैसे इम्प्रेस करने की बड़ी कोशिश की है। इस पर्सन ने अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा के आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देकर काफ़ी इम्प्रेस करने की कोशिश करी, बट फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ आई जो कि यहाँ पर आपको हर्मिट मोड में लेके गई, डेथ। अगर आप मेल हो ना तो ये आपने ऐसा किया है इस फीमेल के साथ, अगर आप मेल हो तो। डेथ एंड हर्मिट। अब कहीं ना कहीं जब चीज़ें सब खत्म हो गई, डेथ, सब कुछ खत्म, उसके बाद हर्मिट एनर्जी में आप चले गए, आपने आइसोलेशन में, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया।
लेकिन ये आइसोलेशन क्या था, ये सोल सर्चिंग की तरफ था। ये आइसोलेशन कुछ ऐसा नहीं था कि जहाँ पर आप बैठकर रो रहे हो, धो रहे हो, हाय 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 और अब्बा ये की हो गया, नहीं। आपने शुरू में ज़रूर रोए होगे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आपने अपने आप को पहचाना, आपने अपने आप को संवारा, आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, आपने अपने आप को अपने आप पर वर्क किया, और आज आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर मुझे वो फील आ रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर कि जहाँ पर आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कोई आता है, कोई नहीं आता, किस लिए आता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता। यू डोंट केयर, यू डोंट केयर, एंड आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, बिकॉज अगर आप इस एनर्जी में आ गए हो कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से, डेथ की एनर्जी से निकल के ट्रांसफॉर्म होकर टोटली कम्प्लीटली चेंज करके अपने आप को आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसीलिए यही एक सबसे बड़ी वजह है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट एंड लवर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, एंड यहाँ पर चैरियट बताता है कि या अगर ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं तो ये आपसे बाय रोड या बाय एयर, लेट्स से इनकी सिटी कंट्री चेंज हो सकती है, तो ये आपसे बाय रोड या बाय एयर आपसे मिलने के लिए फ़ेस टू फेस आना चाहते हैं। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। बट मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर जैसे हैंड फ्री लगी हुई है, ग्लासेस पहने हुए हैं, आप अपने माइंड में तो कोई और दिशा सेट कर रहे हो, आप इनसे वैसे बात करने में या फिर इनकी तरफ इंटरेस्टेड इतने नहीं दिख रहे हो, लेकिन हाँ इनका ज़रूर इरादा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज हमारी रीडिंग का जो एक टॉपिक है वो यही है। अब देखो लवर्स की एनर्जी जो है वो सेपरेशन को भी दिखाती है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ऑप्शंस को भी दिखाती है ढेर सारे। तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और इस पर्सन को भी ये लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन के आपसे बात करने की वजह है कि ये भी है कि ये पर्सन देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। ये भी मुझे दिख रहा है जैसे आप कहीं और जा चुके हो, किसी कहीं दूसरी कंट्री में, या सिटी या कंट्री आपने चेंज की है, या अब करोगे, करने वाले हो। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है यहाँ पर। देखो आप जब ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस करके और अपने आप को चेंज करके एकदम से खुद को हर्मिट मोड, अपनी सोल सर्च कर ली आपने, आप आगे बढ़ गए, है ना, सब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। अब यहाँ पर है चैरियट एंड लवर्स। अब आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई दिशा, एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो। अब ये कोई नई जर्नी भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस जर्नी पर आप इस रोड पर चढ़ चुके हो, इस जर्नी पर आ चुके हो, या तो आप कंट्री छोड़ने का भी सोच रहे हो, वो जगह ही छोड़ने का सोच रहे हो, आपने कहीं अप्लाई भी किया हुआ है वीज़ा के लिए, आप बाहर कहीं जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जाओगे। और वहाँ जाने के बाद ये देख रहे हो, ये कार्ड का ये रोड यहाँ आ रहा है, यहाँ जाने के बाद आपको आपका ट्रू लवर मिल रहा है, आपका ट्रू पार्टनर, सच्चा जो लवर जो हमेशा से आप जिस लव को आप हमेशा से तलाश करते थे, अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते थे, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अब आएगा। इस नई जर्नी पर आपका चलना स्टार्ट हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, आप तो आगे बढ़ रहे हो, राइट, आप तो इस नई जर्नी पर चलना आपने स्टार्ट कर लिया है। अब इस नई जर्नी में तो बहुत सारे लोग आएंगे आपसे बात करने के लिए, बहुत सारे पास्ट के लोग भी आएंगे, बहुत सारे नए लोग भी आएंगे, है ना, जो आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन स्पेशली ये बंदा भी आएगा जो आपसे बात करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपसे बात करना क्या चाहते हैं, क्योंकि आप तो अब आगे बढ़ चुके हो, आप इनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आपने एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट कर ली है, आपको पता चल चुका है आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस रास्ते पर जाकर आप अपने रियल सोलमेट या रियल ट्रू लवर या पार्टनर से मिलोगे, या ये रियल ट्रू लवर या पार्टनर आपका पैसा भी हो सकता है। आपको समझ आ चुकी है कि जी दुनिया में सब कुछ पैसा ही होता है, पैसा कमाओगे तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है दुनिया की। आपके पास पैसा है, आपके पास सक्सेस है, कामयाबी है, तो हर कोई आपको पूछेगा, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज़ आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो आप अच्छे से समझ चुके हो, और एक नई जर्नी पर आपने कदम रख दिए। अब आप पीछे मुड़कर देखने के मूड में नहीं हो, लेकिन हाँ वो बंदा आपसे बात ज़रूर करना चाहता है। आप देखते हैं कि ये बंदा आपसे, या बंदा या बंदी, वॉटेवर जो भी है, ये क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको कोई क्या है, लेटर है या फिर क्या। ओह द स्टार, अरे वाह, यहाँ पर तो स्टार की एनर्जी है। एक्यूरियस,
ओके। अच्छा ठीक है, देखो अभी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है ना, आप तो वैसे स्टार की तरह चमक रहे हो तो मैंने जैसे कहा कि जब इंसान स्टार की तरह चमकना स्टार्ट हो जाता है, जब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तब लोग उससे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं और बात करना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है यार आप तो चमक रहे हो, आप तो आगे बढ़ गए, मैं तो समझ रहा था कि आप तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, मेरे बगैर तो तुम कुछ नहीं हो, मेरी हेल्प के बगैर तो तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे ऊपर तो तुम डिपेंडेड हो, मैं नहीं तो तुम मतलब हो ही नहीं। आपने ना कहीं इस पर्सन को अपनी खुशी और गम का एक बना दिया था, यानी ये है तो मैं खुश, ये नहीं तो मैं नाखुश। और अब आपके अंदर ये जो चेंज आया है और वो चेंज जो इस पर्सन ने देखा है, बाय द वे कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, सोशल साइड है या जो भी है वॉट एवर, अगर कोई सोशल साइड नहीं भी है तब भी आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज इस पर्सन को एकदम से समझ आ जाती हैं और वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं ये पर्सन कि यार आप अब बात नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, इनके पीछे दौड़ना बंद कर दिया है, क्या कर रहे हो आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस नहीं ऐसा क्या मिल गया है आपको कि आप इनको देखना पसंद नहीं कर रहे हो। आप स्टार बन, आप एकदम चेंज हो गए हो, एकदम मतलब आप एक ऐसा स्टार बन चुके हो जिसके आसपास बहुत सारे सितारे हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब डर है कि आपको ये, आप जिस जर्नी पर चल चुके हो, इधर तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप तो स्टार हो, आपको तो बहुत लोग पसंद करने वाले हैं। अब आपको खो सकते हैं अभी ये, तो अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बी केयरफुल। हो सकता है कि इनके वापस आने का या आपसे बात करने का सिर्फ एक ही वजह है कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, या आपके पास पैसा आ गया है, या आपको लोग पसंद करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हो, तो जस्ट सिर्फ इसीलिए। तो बी केयरफुल, सोच समझ के आपने बात करो। मैं ये नहीं कह रही कि बात मत करो, बात बेशक करो, लेकिन किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, सोच समझ के करना, ठीक है। अब आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हो तो बेशक करो, बट मेरा एक काम था आपको गाइड करना, सो मैंने कर दिया। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो 9 ऑफ वेंट्स, जो बॉटम की एनर्जी है ना, वो 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यानी कि इस पर्सन को आपने अब ये जताना है कि अब अगर तुम्हें मुझे पाना है या मेरी ज़िंदगी में आना है तो तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं। अरे वाह, 2 कार्ड गिरे यहाँ पे। अच्छा ये एक है, चलें देखते हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, मैंने कहा था ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इनको लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ के जा चुके हो इनकी ज़िंदगी से। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो अभी आपको बताना चाहते हैं कि कैसा इनको फील हो रहा है जब आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, जब आपने अपने रास्ते बदल दिए हैं। आई फील यू इनफ इवन थ्रू वी आर अ पार्ट, ये पर्सन अब आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। तुम दूर हो, जुदा हो, तब भी मुझे तुम करीब दिख, हो सकता है ये एक छलावा हो, जस्ट आपको दोबारा से आपको समझ सकते हो आप, हमें क्या ही खोल के बताऊँ। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, वो तो हमेशा से इन्होंने ऐसा ही किया है, हमेशा से, बिकॉज ये पर्सन कभी सीरियस नहीं होना चाहते थे, जस्ट टाइम पास करना चाहते थे। वो चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जब आपने सीरियस होना चाहा तो इन्होंने अपने रास्ते ही बदल दिए, और जब रास्ते बदल दिए तो कहीं ना कहीं आपको एक लेसन मिला, और जब लेसन मिला तो वो आपने अपने आप को एक नए सिरे से निखार के, एक नए सिरे से ट्रांसफॉर्म करके, ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि दुनिया ही देखती रह गई। ये क्या देखेंगे आपको, तो दुनिया ही देखती रह गई है जी। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, ये इतना ज़्यादा इस वक्त अपने आप को काम में मगन रखे हुए हैं ताकि ये आपको भूल जाएं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, इनको लगता है अगर आप इनके बगैर खुश हो तो ओके ठीक है, इनको लगता है आप इनके बगैर खुश हो। और ये बात सच भी है, कहीं ना कहीं अब आप अपनी सोल को सर्च कर चुके हो, अपने साथ खुश रहना सीख चुके हो, लाइक मी, मेरी तरह, जैसे मैं अपने साथ खुश रहना सीख चुकी हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप को खुश रखने के लिए या हंसाने के लिए। मैं अपने, आई एम ओके विथ मी, मैं अपने साथ ही खुश हूँ भाई। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो हो सकता है ये पर्सन अब जब वापस आए तो आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करें और फिर ये दोबारा से अपना वही हथकंडा चलाएं। तो अब आपकी मर्ज़ी है जी, आप बात करो ना करो, वो आपके ऊपर है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो अभी भी इनको होप है। स्टार की एनर्जी होप्स को भी दिखाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं पर्सन कि इनको होप है कि एक दिन आप इनको
माफ़ कर दोगे। प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने आपका दिल दुखाया, तो क्या पता कि एक दिन आप इनको माफ़ कर दो। अब आप करते हो नहीं करते हो वो तो आपको पता, मैं होती तो कभी नहीं करती। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।